नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अब तक व्याकरण हिंदी पाठ्यपुस्तक की कविताओं का गायन तथा मेरी कुछ कविताएं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन सभी वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। साथ ही में ऐसे ही उपयुक्त वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम निबंध लेखन इस विषय पर गौर करेंगे। निबंध लेखन लिखते समय कुछ बातें हमें याद रखनी है। निबंध लेखन लिखते समय हमारी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, विचारों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। निबंध में प्रसिद्ध व्यक्ति एवं महान पुरुषों की उक्तियां हमें लिखनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग करके हम अपने निबंध को प्रभावशाली बना सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने आज यह वीडियो बनाया है, निबंध में आरंभ, मध्य, अंत में काव्य पंक्तियों का हमें उल्लेख करना चाहिए। मेरी मंथन यह किताब निबंध लेखन की किताब, इससे मैंने कुछ काव्य पंक्तियों का संग्रह किया है। इन काव्य पंक्तियों का उपयोग वक्तृत्व और निबंध लेखन में हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बड़ी ही सुंदर काव्य पंक्तियां हैं निबंध के अनुसार, जिसका उपयोग करके आप अपने वक्तृत्व और हिंदी निबंध लेखन को प्रभावशाली बना सकते हैं। उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है हिंदी निबंध लेखन के लिए काव्य पंक्तियों का प्रयोग। मेरा भारत महान। भारत की भूमि का मुखमंडल सुमनों सा है मुस्काया, इसका कोना कोना है सुंदरता से सजाया। उत्तर में हिमालय है भारत की रक्षा करता, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरणों को धोता। बहुत प्राचीन है भारत की संस्कृति, सेवा त्याग तपस्या मन में है जगाती, मन में है जगाती। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन। दिलों दिलों में आज उल्लास भर आया, स्वतंत्रता का आज नया सूरज है मुस्काया। वीरों के बलिदान की खुशबू स्वतंत्रता दिन ले आया। देश के कण कण में समाही है खूबियाँ, भूमि की आज़ादी के लिए वीरों ने दी कुर्बानियाँ। आंसू उभर आते हैं सुनकर इनकी कहानियाँ। मेरी माँ। रोम रोम में भरा प्यार, ममता का है जो भरा दयार। घर पर छाया है निखार, हर दिन लाती वसंत की बहार, वसंत की बहार। फूल की तरह महकता है हर पल का समा, जीवन का बाग बनाया तुमने ओ मेरी माँ। भारतीय किसान। रूखी सूखी रोटी खाता, फटे वस्त्र पहनता है, खून पसीना बहा बहा कर हरी भरी फसल उगाता है। शीत धूप वर्षा में मेहनत कर सबको अन्न खिलाता है, सबको अन्न खिलाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा का महत्व। राष्ट्रभाषा का सम्मान बढ़ाती यह मेरी प्यारी हिंदी, भारतवर्ष के ललाट पर चमकती सौभाग्य सी यह बिंदी, सौभाग्य सी यह बिंदी। ऐ मेरी प्यारी सी हिंदी, भारत के माथे की बिंदी, तूने ही भारत का गौरव बढ़ाया, राष्ट्रभाषा का सरताज पाया। रंग रंगीला और रसीला फूल खिला हो जैसा, मधुर सुंदर एवं स्पष्ट हिंदी का रूप ऐसा। मेहनत का महत्व। श्रम के बिना जीवन में मिलती नहीं सफलता, कठिन मेहनत से ही मनुष्य का भाग्य बदलता। राष्ट्रीय एकात्मता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विविधता होकर समृद्धता छाई, जाति धर्मों ने संस्कृति निभाई, इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता बन पाई।
आतंकवाद एक समस्या, तुम शेर और हम बने भेड़ बकरियां, किसी को अनाथ किसी को विकलांग बनाया, लाखों मासूमों का खून बहाया, आतंक ने अपना डेरा लगाया, आतंक ने अपना डेरा लगाया। पर्यावरण बचाओ, गुलशन बना है तुझसे सारा जहां हमारा, ऐ कुदरत तेरी आह से, ऐ कुदरत तेरी आह से होता है रोशन सवेरा। पग पग पर जुड़ा है हमसे, पग पग पर जुड़ा है हमसे, सृष्टि जीवन तुम्हारा, सृष्टि जीवन तुम्हारा। आठों प्रहर लगाया तूने, आठों प्रहर लगाया तूने रक्षा के लिए पहरा। प्रकृति हमारी माता, पर्यावरण से जुड़ा हमारा अटूट नाता, वही सच्चा मनुष्य है जो ये नाता निभाता, जो ये नाता निभाता। महंगाई, बाजार में हर चीज़ का बढ़ गया दाम, पेट नहीं भरता दिन रात करके काम, परेशान करने वाली का महंगाई है नाम। सब्जियां से सोने तक बढ़ गया है भाव, महंगाई ने हंसकर किया दिलों पर घाव। भ्रमण ध्वनि शाप या वरदान, नाम से ही जिसके चेहरा खिल जाता, हाथ में आते ही सुकून दिल में आता है। सोच समझ कर करें अगर भ्रमण ध्वनि का इस्तेमाल, प्रगति के पथ पर भ्रमण ध्वनि कर देगा कमाल। एक आदर्श नागरिक के कर्तव्य, विवेक और बुद्धि से मानव है खड़ा, अधिकार से उसका नाता है जड़ा, पर हर काम से कर्तव्य हो बड़ा, वही देश उन्नति की ओर बढ़ा, वही देश उन्नति की ओर बढ़ा। भारत माता की सेवा में सीना तान में खड़ा, मातृभूमि ही परिवार मेरा इससे नाता जुड़ा, देश प्रेम और समर्पण का व्रत मेरा है कड़ा, व्रत मेरा है कड़ा। भारत माता की रक्षा में कदम उठाया, खतरों के खेल में ना डगमगाया, ना डगमगाया। हौसला था बुलंद मेरा दुश्मन को मार गिराने का, जान हथेली पर लेकर आगे कदम बढ़ाने का। मेरे गुणों की हरदम याद करोगे कहानी, आनंद और दुख भरी मेरी सुनकर आत्मकहानी। शायद आँखों में भी भर आएगा पानी, भर आएगा पानी। यह पंक्तियाँ किसी भी आत्मकथा के लिए उपयोग में आ सकती है, आत्मकहानी के लिए। हे मानव तू जाग जरा, तेरी बस्ती में मेरा बसेरा, मेरी सुरक्षा पर लगा पहरा, तुम में मेरा रिश्ता गहरा, तुमसे मेरा रिश्ता गहरा। मेरा प्रिय नेता लोकमान्य तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेज़ों को बतलाया, जन जन को स्वतंत्रता का एहसास दिलाया, तीखी वाणी और कार्य से बाल लोकमान्य कहलाया। मेरा प्रिय नेता महात्मा गांधी, दम से मिली जिनकी स्वाधीनता, सत्य अहिंसा असहकार के दाता, झलकती है हर व्यक्तित्व में महानता। कहलाए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। वर्षा न हो जाए, हरियाली से हरा भरा है सारा जहां हमारा, छम छम वर्षा की बूंदों ने जीवन है सवारा। वर्षा तेरे बिना सबका जीवन नहीं गवारा, जीवन नहीं गवारा। नाचे मोर पंख पसारे, रिमझिम गिरती बूंदों पर, सारी सृष्टि झूम जाती आगमन वर्षा का होने पर, आगमन वर्षा का होने पर। मेरी पाठशाला, विद्या का घर संस्कारों का बसेरा है जहाँ, सफलता का रास्ता जाता है वहाँ। शाला का मैदान लगे हमें वरदान, खेल खेल में बनी भविष्य की पहचान, खेल खेल में बनी भविष्य की पहचान। ज्ञान और संस्कार है हमें मिलते, जिनके साँचे में हम ढलते, सफलता की ऊंचाई तक पहुँचते, अध्यापकों के आशीष में हम है पलते। नसीब से ऐसे अध्यापक है मिलते, नसीब से है ऐसे अध्यापक मिलते।